बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष इस संसार में केवल दुखद जीवों के लिए, भूली भटकी आत्माओं के लिए, रूहों के लिए आते हैं इस धराधाम पर और केवल यही ध्येय लेकर आते हैं, दिव्य विभूतियाँ, दिव्य लोक से दिव्य स्वरूप को धारण कर दिव्यतम कार्य करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होती हैं। उनका अलौकिक आलोक सूर्य की तरह सर्वव्यापी नव जीवन प्रदान करने वाला होता है। उसी अलौकिक आभा को लिए हुए श्री परमहंस अद्वैत मत के अमर संदेश को जन जन तक पहुँचाने, युग युगांतरों तक भक्ति का दिव्य प्रकाश फैलाने के लिए संप्रदाय के प्राण बनकर अवतरित हुए हमारे हृदय सम्राट सर्वजन हितैषी प्रभु श्री श्री 108 श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज। सभी गुरुमुख प्रेमी जानते भी हैं कि किस प्रकार आपने अवतरित हो करके श्री गुरु महाराज जी से जब मिलाप हुआ, श्री दरबार में आप आने लगे। आप तो बचपन से ही सौम्य प्रवृत्ति, साधु सेवी तथा एकांत वातावरण में प्रसन्न रहते थे। आपको दिव्य आनंद की अनुभूति आंतरिक रूप से प्राप्त थी, परंतु लोक मर्यादा अनुसार लौकिक शिक्षा ग्रहण करना, शिष्य रूप में सद्गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त करना, शरणागति, गुरु आज्ञा पालन आदि नियमों को भी पूर्ण रूप से संपन्न किया। आप पंचम पातशाही गुरु महाराज जी एक बार चैत्र मास की संक्रांति मार्च 1941 में संतों के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में आप बदोमली गांव में एक मित्र के घर गए और उनसे ये जिक्र किया कि हम संतों से मिलने जाने वाले हैं, जाना है। आप भी उनके साथ रवाना हुए। जब अपने मित्र के घर गए तो मित्र ने कहा कि हम संतों से मिलने वाले हैं, जाने वाले हैं संतों के दर्शनों के लिए, आप भी चलो। तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी अपने मित्र के साथ चल पड़े। उनके साथ आप भी रवाना हुए और गंधोवाल संताश्रम पहुँचे। नियति ने ऐसा संयोग बनाया कि गंधोवाल में उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं से संपन्न श्री आनंदपुर दरबार के आदरणीय महात्मा दयानंद जी व आदरणीय महात्मा श्रद्धानंद जी श्री आनंदपुर दरबार की ओर से सत्संग सेवा प्रचार कार्य कर रहे थे। आपने उनकी संगति में पहुंचकर वहां गंधोवाल आश्रम में अपूर्व शांति तथा आनंद का अनुभव किया तथा 15 वर्ष की आयु में उन्हीं आदरणीय महात्मा जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। अब श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी 15 वर्ष की आयु में ये शुभ संजोग बना, शुरुआत हुई
और तब से हर संक्रांति को उसी गंधोवाल आश्रम में जाकर अपने भक्तिपूर्ण स्वभाव से सेवा करने लगे आश्रम पर। और सन 1942 यानी एक साल पश्चात वैसाखी के पर्व पर आप श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी आनंदपुर में श्री दर्शनों के लिए पहुँचे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री दर्शन करते ही, जब श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर के सिंहासन पर विराजमान थे, 1942 का ये वक्त था, तो दर्शन करते ही आपको पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को आत्म अनुभूति हुई और श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कृपा दृष्टि करते हुए, श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने कृपा दृष्टि करते हुए नज़दीक बैठाकर विधिवत नाम अभ्यास की युक्ति बताई। इसके बाद जब आप श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अपने स्थान घर रायपुर लौटे, तो हर संक्रांति पर तथा जब भी स्कूल की छुट्टियां होती तब सेवा की उमंग लिए गंधोवाल आश्रम में पहुंच जाते और हित चित्त से सेवा करते, सेवा करके नियम पूर्वक अभ्यास करते। श्री दर्शन की चाह आपको आंतरिक रूप से विह्वल बनाए रखती, हृदय के अंदर वैराग बढ़ता रहता और दर्शनों की प्यास जो है लगातार बढ़ती रही। आपने लौकिक शिक्षा हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में प्राप्त की। फिर सन 1944 में आपने मैट्रिक पास कर ली, लगभग 18 साल की उम्र में। बाहरी कार्य व्यवहार के करते हुए भी आत्म अनुभूति के लिए विह्वल रहते। पहली बार एक वर्ष में एक बार, फिर अगले वर्ष 2 बार, इस प्रकार फिर हर पर्व पर श्री आनंदपुर आने लगे। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम रहता था। आप अब जब भी श्री आनंदपुर में आते तो एक त्यौहार से दूसरे त्यौहार तक रुकने लगे, सेवा के लिए, दर्शनों के लिए। कभी कभी तो 2-2 पर्व रह करके सेवा में व्यतीत करते। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सब बहन भाइयों से उम्र में छोटे होने के कारण आपसे हुजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से सब स्नेह अधिक रखते थे। तो वे सब ये नहीं चाहते थे कि आप इतना ऐश्वर्य छोड़कर साधु बन जाएं, विरक्त बन जाएं। उनका जहाँ तक प्रयत्न था वो यही था कि आप घर पर रहकर भक्ति करें। कोई भी आपको वहाँ जाने नहीं देना चाहता था, अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। आपके पिताजी को तो पहले ही संसार से उपरामता थी। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के पिताश्री को संसार से उपरामता थी और वैराग, त्याग और एकांत वृत्ति के कारण वे हरिद्वार में साधु भी बन गए थे। श्री आनंदपुर में भी अनन्य श्रद्धा तथा प्रेम से श्री दर्शन के लिए भी आते थे। और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के बड़े भाई साहब, जो कि भक्त अमरनाथ जी के नाम से जाने जाते थे, वो कलकत्ता में रहते थे। और जब देश का बंटवारा हुआ, देश विभाजन होने पर आपको कलकत्ता में बुला लिया। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को आपके बड़े भाई साहब ने कलकत्ता में बुला लिया और दुकान का कार्य करने के लिए मजबूर किया। फिर सन 1947 से 1953 तक
पंचम पातशाही गुरु महाराज जी कलकत्ता में ही दुकान का कार्य करते रहे। इसी बीच आप कई बार श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर में आए और 2-3 बार श्री चरणों में शरणागत होने के लिए विनती भी की। श्री सतगुरुदेव महाराज श्री सतगुरुदेव महाराज जी जो कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि अभी आप कुछ समय बाहर रहकर ही सेवा करें, और श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर आपने ऐसा ही किया। फिर सन 1953 की विसाखी के पर्व पर जब आप श्री दर्शन के लिए आए तो श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनती की कि अब बाहर कहीं भी हमारा मन नहीं लगता और अब श्री चरणों में स्थायी निवास करने की आप आज्ञा प्रदान कर दीजिए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपकी तीव्र लगन तथा अटूट श्रद्धा को देखकर आज्ञा प्रदान कर दी, और फिर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी दुकान का कार्य व्यवहार समेटने के लिए घर गए, कलकत्ता गए। वहाँ पर जल्दी से अपने हिस्से का जो कार्य व्यवहार था उसको पूरा किया, समेट लिया। तब सभी घर के परिवार के सदस्य आप जी को, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को विवश करने लगे कि आप यहीं घर में रहकर भजन भक्ति करें। किंतु आप परिवार वालों के बंधन में कहाँ फंसने वाले थे। आप जिस उद्देश्य हेतु प्रकट हुए थे उसी रास्ते पर दृढ़ निष्ठा से अपना कदम बढ़ाने लगे, बढ़ा रहे थे। आए हैं दुर्धाम से जो लेकर संदेश परमारथ का, वे घट में ही सब जानत हैं, ये खेल बना सब स्वार्थ का। नहीं किसी के बंधन में बंधते, देते हैं ज्ञान यथार्थ का। अवतार धरें पर उपकारक बन, है पाठ पढ़ा निस्वार्थ का। बढ़ते हैं अपने पथ पर ही और सदा लक्ष्य पर ध्यान धरें, फिर उनकी उपमा का कोई कैसे जुबान से बखान करे। आप फिर श्री आनंदपुर में लौट आए और 4 जून सन 1953 को श्री चरणों में विनती करके सब कुछ समर्पण कर शरणागत हो गए। कुछ समय बाद आपके पिताश्री श्री आनंदपुर श्री दर्शनों के लिए आए। श्री गुरु महाराज श्री तीसरी पातशाही जी के श्री चरणों में विनती करने लगे कि प्रभु ये तो धन धान्य ऐश्वर्य संपदा सब कुछ छोड़कर फकीर बन गया। तब श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें सब संपदाओं का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसकी इतनी बुद्धि थी जो समझ सके। केवल एक लीला का रूप समझकर इस रहस्य पर विचार ही न किया, जो फिर उन वचनों के अनुसार फिर आगे चलकर सब पर ये लीला प्रकट हुई। श्री आनंदपुर में शरणागत होकर आप श्री दरबार की सेवा हित चित्त से करने लगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने अपनी निजी मौज अनुसार आज 2 सितंबर के दिन आप जी को साधु वेश प्रदान किया और निज मुख से आप जी का शुभ नाम श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी उच्चारण किया, नाम रखा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी उस दिन
बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने आगे चलकर श्री दरबार के महान कार्य करने थे। ये केवल श्री सतगुरुदेव महाराज ही जानते थे। श्री दरबार की सेवा के महान कार्य की जिम्मेदारी आगे चलकर संभाली भी। इस प्रकार श्री तीसरी पातशाही जी महाराज तथा श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के समय में आपने सेवा में कर्तव्य निष्ठता का साक्षात प्रमाण दिया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अपने आत्म स्वरूप कर्मवीर शिष्य को पाकर अपनी रूहानी शक्ति की दात निज स्वरूप में लीन होने से कुछ समय पहले ही आपको समर्पित कर दी और निश्चिंत भी हो गए चौथी पातशाही गुरु महाराज। फिर आगे चलकर श्री 108 श्री सतगुरु महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए तारीख 10 जून सन 1970 के बुधवार के शुभ दिन श्री 108 श्री हजूर स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। सब महात्मा बाइयाँ व सब संगत ने मिलकर आपके शुभ मस्तक भाल पर आपके शुभ्र भाल पर केसर का तिलक लगाया। फिर श्री आरती उतारी गई तथा प्रसाद बांटा गया। उसी दिन ही श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। आनंद शांति सर्व सुखों के आगार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी इस संप्रदाय के उन्नायक बनकर परमार्थ की दिव्य किरणों का आलोक सर्वसाधारण तक पहुंचाने में संलग्न हो गए। आपके तेजोमय स्वरूप की विलक्षणता तथा एक ही मधुमय दृष्टि जन जन को आकर्षित करने वाली थी। महापुरुषों की महिमा को लेखनीबद्ध करना, लिखना, गायन करना, सूर्य को दीप दिखाना होता है, जहाँ पर तो केवल थोड़े से वचन अनंतता की एक तरंग के केवल एक लहर के रूप में ही झलकी प्रस्तुत की गई है। आप अथक परिश्रम व उत्साह के पारमार्थिक लाभ प्रदान कर सर्वसाधारण को कृतार्थ करते रहे। ये तो हम सब के सामने प्रकट ही है कि हम आज भी देख रहे हैं। उनके द्वारा अपने तन पर कष्ट सहन कर कितना महान भक्ति परमार्थ का कार्य किया, जो आज भी देख देख कर जन जन प्रसन्नता से झूम उठते हैं। आप श्री परमहंसमान विभूतियों की श्री मौज को साकार रूप देकर तथा अपने ही निराले ढंग से भक्ति पथ को अनुप्राणित करके जन जन को आनंदित करते रहे। आप निर्माण कार्य तथा परमार्थ लाभ दोनों को विकसित रूप देने में लगे रहे। श्री आनंदपुर, श्री प्रयाग धाम तथा श्री संत नगर जो इस संप्रदाय के प्रमुख आश्रम हैं, उनके निर्माण कार्य में विकास देते हुए कहाँ से कहाँ रात और दिन सेवा के कार्यों को चलाए रखा। गुरुमुखों के जीवन में सेवा भरपूर करते हुए जन जन को भक्ति का स्वर्णिम संदेश इस देश में ही नहीं, शहर शहर में, इस देश के अंदर भी, शहर शहर में, गांव गांव में और विदेशों में भी भक्ति परमार्थ का झंडा लहराते रहे, जो कि आज हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी उसी भक्ति परमार्थ के इस
झंडे को और भी आगे से आगे गांव-गांव में, शहर शहर में, विदेशों की गलियों में भक्ति और परमार्थ को बुलंदियों तक पहुंचाने में निरत है। अपने शरीर पर आए हुए कष्टों को भी नहीं देख करके रात दिन लगे हुए हैं और गुरुमुख प्रेमियों को भी सेवा के शुभ अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी समय को देखते हुए और बढ़ती हुई कीर्ति श्री आनंदपुर दरबार की और बढ़ती हुई संगतों के लिए निर्माण कार्य करवाते रहे और जहाँ तहाँ श्री परमहंसों के श्री मंदिरों का निर्माण करवाया। श्री आनंदपुर में शुभ वैशाखी पर्व श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के स्मृति दिवस का शुभ भंडारा का त्यौहार और व्यास पूजा का पर्व श्री आनंदपुर में और शुभ दीपावली श्री प्रयाग धाम में माघी का पर्व मनाकर समय अनुसार श्री संत नगर व अन्य स्थानों पर भी अमृतमयी प्रवचनों की वर्षा करके आत्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहे और श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री दर्शन व सत्संग लाभ से युग युगांतरों तक इस अमर ज्योति का आलोक सर्वसाधारण के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहे। साथ ही भारत तथा विदेश के दूरवर्ती भारत और भारत से बाहर विदेशों में जिस दूरवर्ती क्षेत्र में अभी पूर्ण तौर पर इस संप्रदाय का अमर संदेश विकसित न हुआ था, वहाँ पर सत्संग केंद्र स्थापित करवाकर समय समय पर प्रचारकों को भेजते थे। स्वयं भी समय अनुसार वहाँ श्री दर्शनों से गुरुमुख प्रेमियों को कतारथ करते रहे। सर्वप्रथम आपने अपने ही आश्रमों श्री संत नगर व श्री प्रयाग धाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ श्री आनंदपुर की तरह दोनों समय आरती पूजा की जाती रही, आज भी की जाती है। इन आश्रमों में प्रत्येक भूखंड आपके द्वारा नवनिर्मित होकर गौरवान्वित हो रहा है। इस विशाल निर्माण कार्य और परमार्थ कार्य में से अनंत सिंधु के केवल एक बिंदु को ही यहाँ प्रकट किया गया है, प्रकट किया जा सकता है। अतः प्रत्येक आश्रम का संपूर्ण विवरण एक ही स्थान पर व्यक्त किया गया है। श्री संत नगर जो महामहिम इस पावन धरती को श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने परमार्थ हेतु बनाया था, यहाँ एक टाहली का जो पेड़ होता है, टाहली के नीचे विराजमान होकर शब्द अभ्यास और श्री दर्शन से इसे कतार्थ करते थे। श्री आनंदपुर व श्री प्रयाग धाम में सेवा कार्य अत्यधिक होने के कारण श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज यहाँ
आने का अवसर ही न दे सके, क्योंकि महापुरुष जिस धुर दरगाही मौज को साथ लाते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए इस लंबी अवधि में संत नगर की धरती बाट जोहते जोहते थक गई, वो टहली भी सूख कर गिर गई और ठेठू मात्र रह गई। अब ये धरती महापुरुषों के आगमन की व्याकुलता से पुकार कर रही थी। और इसी दौरान श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही जी महाराज इस टहली की आतुर पुकार को पूर्ण करने के लिए सन 1970 में इसे कतार्थ करने की मौज प्रकट की। उधर श्री संत नगर में प्रेमी भक्त आपके शुभ आगमन का संदेश पाकर खुशी से झूम उठे। सब स्थानों पर सफाई की जाने लगी। श्री संत नगर के कण कण में बहार आ गई। उस टहली का वृत्तांत जिसका पहले वर्णन हो चुका है, विरह व्याकुलता की लंबी अवधि में सूख कर गिर गई थी, उसने भी सरसता धारण की। उसको भी संतुष्टि हुई। उसकी एक शाखा श्री सतगुरुदेव महाराज जी के शुभ आगमन का सुनते ही हरी हो गई। उस गिरे हुए ठेठू में से किसी को ऐसी आशा न थी। दिसंबर सन 1970 में प्रथम बार आपने यहाँ कृपा की और उस टहली के समीप पलंग पर विराजमान होकर यहाँ अमृत प्रवचनों से प्रेमियों को कतार्थ किया तथा इस टहली ने भी नव जीवन प्राप्त किया। कितनी अनमोल लीलाएं करते हैं महापुरुष इस संसार में अवतरित होकर। जिस भी धरती पर कदम रखते हैं, चरण रखते हैं, वो धरती भी हरी भरी हो जाती है, पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने टहली के नज़दीक पलंग पर विराजमान होकर सत्संग किया और टहली ने नवजीवन प्राप्त किया। पहले भी वर्णन हो चुका है कि जिस धरती अथवा स्थान पर संत सत्पुरुषों का चरण स्पर्श हो जाता है वो स्थान पूजनीय बन जाता है तथा समय अनुसार महापुरुष अपनी मौज के अनुसार परिवर्तन भी करते रहते हैं। और श्री सतगुरुदेव महाराज ने इस टहली के स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का निर्माण करवा दिया। अपनी मौज से ये पूजनीय स्थल अत्यंत पूजनीय बनने के लिए आतुर हो उठा और श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने 16 मार्च सन 1972 बृहस्पतिवार को निज कर कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का उद्घाटन किया तथा सन 1974 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने 14 मार्च सन 1974 शुभ संक्रांति के दिन बृहस्पतिवार को निज कर्म कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान की तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक श्री आरती पूजन किया गया। आपने श्री वचन फरमाए। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने पहली बार ये शुभ मुहूर्त करते हुए प्रवचन फरमाए। श्री आरती पूजा के साथ ही श्री मंदिर जी में फरमाया, गुरुमुखों, संसार में माता पिता सदैव अपने बच्चों का हित चाहते हैं। वे उनके हित व सुख के लिए हर संभव साधन जुटाते हैं, परंतु उनका हित प्यार व साधन केवल शारीरिक सुखों तक ही होता है। वे उनके शरीर के सुख आराम के साधन जुटा सकते हैं, इससे ज़्यादा उनकी समझ नहीं। संत महापुरुष ही जीव के सच्चे माता पिता हैं, सच्चे हितैषी होते हैं, सच्चा सुख प्रदान करने वाले होते हैं, लोक परलोक सुहेला करने वाले होते हैं। जो जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों में भटकती हुई आत्मा को सच्चा आनंद और मोक्ष पद
प्राप्त करने के लिए ऐसे अनूठे भक्ति के साधन बना देते हैं, जिनको अपनाकर जीव जन्म मरण के चक्कर से छूटकर अपने परम पिता परमेश्वर से जा मिले और सच्चा सुख तथा शाश्वत आनंद प्राप्त कर ले। इसी हेतु ही श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया है। महापुरुषों ने इसीलिए ही इस रचना को रचा कि यहाँ से सभी गुरुमुख सच्चे सुख को पा सकें। यहाँ रहने वाले, समीपवर्ती स्थानों पर रहने वाले प्रेमियों के लिए एक लोक परलोक संवारने का साधन बना दिया। यहाँ आकर भक्ति और परमार्थ के अभिलाषी आरती पूजा सत्संग सेवा से अपनी मनोअभिलाषा पूर्ण कर जीवन सफल बना सके। यही चीज ही सत्पुरुष सेवकों को बख्शिश करते हैं, जो दायमी हो, सदा रहने वाली हो, जो लोक परलोक में संग जा सके। ऐसी बख्शिश संसार में और कोई नहीं कर सकता। सत्पुरुष ही केवल धुरधाम से ये शुभ संदेश लाते हैं। जिन जीवों की जन्म जन्मों की मांग होती है कि ऐसे साधन उपलब्ध हों जिनसे उन्हें सच्चा सुख प्राप्त हो सके, तो कुदरत की तरफ से उसका इंतजाम भी हो जाता है। सत्पुरुष इस कार्य की पूर्ति के लिए संसार में आते हैं और ऐसे भक्ति के साधन जुटाते हैं, जैसे कि सभी गुरुमुख प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने तब फरमाया था, लेकिन हम तो आज तक ही देखते ही आ रहे हैं कि क्या क्या श्री गुरु महाराज जी ने चमत्कार किए। ये गुरुमुखों की खुशकिस्मती है, फरमाया कि घोर कलयुग में मनुष्य जन्म की प्राप्ति के बाद मानसिक सुख परम शांति की प्राप्ति के साधन उपलब्ध हो गए। इन साधनों को अपनाकर जीव लोक परलोक का तोषा बना सकता है। जब प्रेमियों के लिए ऐसा साधन बन गया है, तो उनका कर्तव्य हो जाता है कि अधिक से अधिक समय देकर मन और चित्त को एकाग्र कर इसी तरफ लगाए। जितना अधिक से अधिक इस तरफ ध्यान लगाएंगे, उतना अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार इन साधनों को अपनाते हुए गुरुमुख अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन सफल बना लेते हैं। जैसे आज श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ है, इसी प्रकार ये नियम सदा सदा के लिए सुबह और शाम चलता रहेगा। इस प्रकार सुंदर वचनों से सभी गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ किया और प्रवचनामृत के पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए तथा प्रसाद बांटा गया। इस प्रकार श्री संतनगर परमार्थ का केंद्र बन गया, जो कि हजारों प्रेमियों को ज्ञान अमृत का पान कराकर लाभान्वित कर रहा है। श्री गुरु महाराज जी समय समय पर साल में 2-3 बार यहाँ श्री दर्शन देकर प्रेमी जिज्ञासुओं को सेवा सत्संग और भक्ति का सौभाग्य प्रदान करते रहे। ये आपके महान उपकार हैं। इस रेतीली धरती पर कितने सुंदर फूल और बगीचे सुशोभित कर दिए, जो आज भी हरियाली को दर्शा रहे हैं। हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं। आवास क्षेत्र को विशाल और नव निर्माण करवाकर संगतों को सुख सुविधा प्रदान करते रहे और आज भी हुजूर गुरु महाराज जी ये कार्य नित्य प्रति नित्य निरंतर कर रहे हैं। आगे से आगे श्री गुरु महाराज जी श्री दरबार का झंडा भक्ति का लहराते हुए अग्रसर हैं और अपने गुरुमुख प्रेमियों को भी अपने साथ अपने चरणों के साथ जोड़कर भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त करते रहे और आज भी कर रहे हैं। इसी प्रकार आगरा के नज़दीक भी एक स्थान का निर्माण करवाया, जो कि प्रेम बाग के नाम से सभी जानते हैं, जहाँ पर श्री तीसरे पातशाही जी महाराज समय समय पर कृपा फरमाते थे। ये स्थान भी आपकी कृपा दृष्टि की बाट जो रहा था। आपने यहाँ भी श्री मंदिर, सत्संग हाल तथा लंगर हाल आदि का निर्माण करवाकर इसे भी भव्य रूप दे दिया। आप यहाँ पर भी कभी कभी संगतों को श्री दर्शन व सत्संग से निहाल करते थे। सभी प्रेमी जिज्ञासु परमार्थिक लाभ प्राप्त करके आपके कृतज्ञ हैं।
आपका ऋण नहीं उतारा जा सकता। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी स्थित श्री परमहंस अद्वैत मत के परमार्थिक केंद्र श्री प्रयाग धाम आश्रम को अत्यधिक उन्नति देने के लिए और दर्शनार्थी जिज्ञासुओं की सुविधा को नज़र में रखते हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी श्री मंदिर, सत्संग हाल, लंगर हाल, हवादार, पक्के भवन तथा अन्य अन्य रचनाओं को विशाल रूप दे रहे हैं। श्री प्रयाग धाम की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि 18 अगस्त सन 1971 को आपने श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट की स्थापना की। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में स्थापित श्री आनंदपुर ट्रस्ट के जो नियम अधिनियम हैं वही श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट के भी हैं, आज भी चलते आ रहे हैं। आपने यहाँ पर श्री आरती पूजन के लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त सन 1931 सोमवार सौभाग्यशाली दिवस में अपने निज कर कमलों से किया। यहाँ की जमीन अत्यंत पथरीली और चट्टानी होने के कारण इसके निर्माण कार्य में 5.5 वर्ष लग गए। इतने अथक प्रयास से श्री गुरु महाराज जी ने सब नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। फिर ये सन 1976 में भव्य रूप से निर्मित हो गया। फिर दिनांक 14 जनवरी 1976 बुधवार मकर संक्रांति माघी के सुपर्व पर सुबह 6 बजे आपने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं श्री मंदिर जी में विराजमान की, पुष्पहार पहनाकर शुभ तिलक लगाया। फिर आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने श्री प्रवचन फरमाए कि जो भी संगत वहाँ विराजमान थी, श्री गुरु महाराज ने सबको वचन फरमाए, गुरुमुखो मोह ममता की धधकती हुई अग्नि में सारा संसार जल रहा है। नाम मात्र को भी सुख शांति प्राप्त नहीं है। अगर आंतरिक तौर पर सबको सुख की इच्छा है, संत महापुरुष संसार में प्रकट होते हैं और दुखी जीवों की हालत देख भक्ति का मार्ग दर्शाकर उन्हें सुख व शांति प्रदान करते हैं। सत्पुरुषों का वास्तव में यही मिशन होता है, ये लक्ष्य होता है कि मोह माया की लपेट में आए हुए जीव सद्मार्ग अपनाकर सुखी हो जाए। और इसी कारण ही अत्यंत परिश्रम व उत्साहपूर्वक आज के दिन महापुरुषों की पवित्र भूमि श्री प्रयाग धाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना कर इस श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री तीसरे पातशाही जी महाराज, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज, इनकी दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। यहाँ पर नित्य प्रति आज से ही श्री आरती पूजा का नियम आरंभ कर दिया गया है, जिससे कि आत्मा प्रफुल्लित होगी और जीवन खुशहाल हो जाएगा। जिज्ञासु जन नित्य प्रति आरती पूजा ध्यान व भजन अभ्यास करके अपने हृदय को निर्मल बनाकर सच्चे सुख की प्राप्ति भली भांति कर सकेंगे। सभी प्रेमी जिज्ञासु श्री मंदिर जी के दर्शन पाकर व आरती पूजा कर तथा सत्पुरुषों के पावन वचनों की गंगा में स्नान कर अपने मन को पवित्र व निर्मल बनाकर शाश्वत आत्मिक आनंद को प्राप्त करेंगे। उनका ये लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुखी होगा। इसी प्रकार फिर प्रवचनों के बाद ये भी फरमाया कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में सदा के लिए दोनों समय सुबह शाम की आरती पूजा का नियम चलता रहेगा। इस नियम का पालन श्रद्धापूर्वक करते रहना है और सच्ची खुशी को हासिल करते रहना है। कितनी दयालुता श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए बख्शिश की, कितना असीम प्यार लुटाया, कितना जीवन दान अपने गुरुमुख प्रेमियों को दिया। जन जन के लिए आपने प्रेरणाएं
हर किसी के जीवन में भर दी। जो भी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री दर्शन कर लेता था, वो अपने आप को धन बनाए बिना नहीं रह सकता था। आज भी वो श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों की, श्री प्रवचनों की, शुभ लीलाओं की, और भी जितना वर्णन करें कम है। इस प्रकार की अमिट छाप हर गुरुमुख हृदय के अंदर अंकित है। भुलाए से भी वो पल भूलते नहीं, जैसे कि ऐसी अमिट छाप दिल के ऊपर लग गई है, जो इस लोक से परलोक तक साथ निभाने वाली है और लोक परलोक सुहेला करने वाली है। आज भी उन्हीं की तर्ज पर, उन्हीं के नक्शे कदम पर हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी, श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी देश देशांतरों तक, दूर दूर तक पहुंचकर अपने आप के लिए कुछ भी शरीर के लिए सुखों को त्याग करके, दुखों की परवाह न करते हुए, कष्टों की परवाह न करते हुए, रात और दिन एक करके भक्ति और परमार्थ का जो ये झंडा श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने लगाया, इसी भक्ति के झंडे को आगे से आगे और ऊपर से ऊपर बुलंदियों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। गुरुमुख प्रेमियों के अहो भाग्य हैं कि हम जैसे गुरुमुख सौभाग्यशाली हैं, जो श्री परमहंसों की छत्र छाया में बैठ कर के भक्ति परमार्थ का अमृत पीने में संलग्न है, सेवा के भंडार खोल दिए हैं, भक्ति के भंडार खोल दिए हैं। और भजन अभ्यास के लिए तो जैसे एक वचनों की बौछार हर वक्त होती रहती है, नित्य प्रति दिन में कई कई बार होती रहती है, कि जैसे श्री परमहंसों को और हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी को हमारी अधिक से अधिक चिंता बन आई है। पहले से भी कहीं अधिक चिंता हमारे लिए कर रहे हैं, जो नित्य प्रति ही नहीं बल्कि दिन में कई कई बार हमें चिताते हैं, मोह निद्रा से जगाते हैं और भजन अभ्यास की प्रेरणाओं से भरपूर करते हैं, हिदायतें देकर प्रेम से समझाते हैं, जरूरी बतलाते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य है, हर गुरुमुख के लिए अवश्य है, और 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करना अनिवार्य है। सो हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि आज 2 सितंबर का जो शुभ दिन है, हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी आज के दिन ही साधु वेश में सबको भाने लगे। साधु वेश में आप कितना तेज लिए हुए अपने मुखारविंद पर, सबके साथ, सबके बीच में, जैसे कि सभी सितारों के बीच में
सूर्य विद्यमान होता है, चंद्रमा सभी सितारों के बीच जैसे चंद्रमा शोभायमान होता है। साधु वेश से ही ये सभी गुरुमुखों का सौभाग्य रहा कि आप अपने तेज से सबका मन मोह लिया करते थे। और आगे चलकर जब आप गदी नशीन हुए, श्री आनंदपुर दरबार के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान हुए, फिर इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने आज के दिन जो साधु वेश प्रदान किया, सुंदर नामकरण किया, श्री 108 श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज के नाम से विख्यात हुए। ये परमहंसों की असीम कृपा है कि हर संभव प्रयास करते हुए हर छोटे बड़ों को आदर और सम्मान से भक्ति का अमृत पिलाते रहे और पिला रहे हैं। हमारा ये फर्ज बनता है, अधिक से अधिक समय हमको खर्च करना चाहिए, इस ओर लगाना चाहिए, जैसा कि श्री गुरु महाराज जी ने जहाँ जहाँ भी श्री मंदिर जी बनाए और इसी प्रकार प्रवचन फरमाए कि सुबह शाम की आरती यहाँ होनी चाहिए। और हमारे घर में भी जो श्री मंदिर जी हमने बनाए हैं वो भी उसी प्रकार का श्री मंदिर है जहाँ श्री परमहंसों की महान विभूतियाँ स्थापित हैं। हमें नित्य प्रति दोनों समय की श्री आरती पूजा और सभी नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी से हर पल आशीर्वाद प्राप्त करते रहें और अपने लोक और परलोक को सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।